Hey guys, this is Raghu. Last time we dealt with various terms and terminologies which are used in aviation sector for weighing and balancing, right? तो we have completed 2 sessions of this topic. आज हम लोग का थर्ड सेशन है, that is empty weight, and पहला topic empty weight है. When I say empty weight, I'm talking about the weight of an aircraft, which includes all operating equipments that has a fixed location and is actually installed in the aircraft. मतलब एयरक्राफ्ट का वेट ही है, लेकिन ये वेट के अंदर जो है हम लोग ग्रॉस वेट को नहीं लिया जाता. टोटल वेट, पेलोड, वो सब हम लोग नहीं कंसीडर करते. हम लोग इसके अंदर जो है हम लोग एयरक्राफ्ट का डेड वेट को कंसीडर किया जाता है. डेड वेट जो रहता है उसको कंसीडर किया जाता है, जैसे कि वेट ऑफ द एयरफ्रेम, पावर प्लांट, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, ऑप्शनल स्पेशल इक्विपमेंट जो हम लोग एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करते हैं, फिक्स्ड बैलास्ट हो गया, हाइड्रोलिक फ्लूइड हो गया, रेसिडुअल फ्यूल हो गया, रेसिडुअल ऑयल हो गया, या टोटल ऑयल हो गया. तो वो सब को जब टोटल वेट जो है ये सब they make is nothing but empty weight. When I say residual fuel, residual oil, I'm talking about the fluid that will not normally drain. मतलब क्या है, कुछ आप जब फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल डालते हो, डालने के बाद certain portion of the fuel is never consumed. Certain percentage of the fuel within the fuel tank, within the fuel line, within the oil lines and all, they never get consumed. दे रिडंडेंट स्टेट में हमेशा के लिए रह जाता अंदर. वो फ्यूल को, वो ऑयल को हम लोग रेसिडुअल फ्यूल, रेसिडुअल ऑयल बोलते हैं. एंड एज इट इज़ नेवर कंज्यूम, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट डेड वेट. तो इसे हम लोग एयरक्राफ्ट एम्प्टी वेट के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं. सिंस 1978 के बाद से जो है फुल कैपेसिटी इंजन ऑयल सिस्टम को भी हम लोग एयरक्राफ्ट एम्प्टी वेट के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, फुल कैपेसिटी इंजन ऑयल सिस्टम को. बट उससे पहले जो है रेसिडुअल ऑयल, रेसिडुअल फ्यूल के ही कंसीडर करते थे, एंड प्लस ज़्यादा इक्विपमेंट विच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, वो सबको तो कंसीडर करते थे. बट एज वेल एज ऑयल एंड फ्यूल इज़ कंसर्न, फ्यूल के केस में रेसिडुअल फ्यूल को कंसीडर करते हैं. 1978 के बाद से जो है फुल कैपेसिटी ऑयल सिस्टम को, टोटल फ्यूल ऑयल जो हम लोग इंजन ऑयल सिस्टम में जो यूज़ करते हैं, वो सब को पूरे को हम लोग एम्प्टी वेट ही कंसीडर किया करते हैं. तो रेसिडुअल फ्यूल का जो वैल्यू जो है, उसका इंफॉर्मेशन जो है हमें किधर मिलेगा, एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन में, टाइप सर्टिफिकेट, डेटा शीट में, दोनों में आपको इसका वैल्यू कितना है एंड ऑल, ये सब जो है आपको उसका जिक्र मिल जाएगा. नेक्स्ट आता है एम्प्टी वेट. जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, दैट इज़ बेसिक एम्प्टी वेट, लाइसेंस्ड एम्प्टी वेट एंड स्टैंडर्ड एम्प्टी वेट. तो एज एंड व्हेन टाइम वेंट ऑन, तो हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के एम्प्टी वेट्स यूज़ करते आ रहे हैं. तो बेसिक एम्प्टी वेट इज़ द मोस्ट important one. Why? Because it is still being used nowadays. Other two methods, that is license empty weight and standard empty weight, have become redundant. They are not used anymore. But अगर आप एक एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हो कि पुराना एयरक्राफ्ट है या नया एयरक्राफ्ट, पुराने ज़माने में जो 1978 से पहले जो एयरक्राफ्ट बने थे उसके अंदर जो एम्प्टी वेट यूज़ किया जाता था, लाइसेंस एम्प्टी वेट, अगर आप वही एयरक्राफ्ट अभी भी यूज़ कर रहे हो तो यू नीड टू फॉलो द सेम रूल, दैट इज़ लाइसेंस एम्प्टी वेट का रूल एंड स्टैंडर्ड एम्प्टी वेट का रूल ही फॉलो करना पड़ेगा. बट अगर आप 1978 के बाद वाले एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं, यू नीड टू फॉलो द बेसिक एम्प्टी वेट रूल. तो बेसिक एम्प्टी वेट क्या होता है, इस केस में जो है फुल कैपेसिटी इंजन ऑयल सिस्टम को हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द एम्प्टी वेट. लाइसेंस एम्प्टी वेट के केस में जो है सिर्फ और सिर्फ रेसिडुअल ऑयल सिस्टम को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग 1978 से पहले यूज़ करते थे. स्टैंडर्ड एम्प्टी वेट के केस में जो है हम लोग इट इज़ सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर. इस केस में जो है ऑप्शनल इक्विपमेंट्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते. इस केस में ऑप्शनल इक्विपमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता. तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, बेसिक एम्प्टी वेट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हेन आई से एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ अ पॉइंट एट विच इट बैलेंसेस व्हेन
इट इज़ एन एम्प्टी वेट कंडीशन। मतलब क्या है, कोई एयरक्राफ्ट आप लो, उसको आप एक सर्टेन पॉइंट से हैंग करें एंड इट इज़ स्टिल एक बैलेंसिंग कंडीशन में है, वो पॉइंट को हम लोग, बैलेंस मतलब स्टेबल कंडीशन में, ऐसा नहीं है पिच डाउन कर रहा है, एक स्टेबल क्रूज कंडीशन में है, इन दैट केस वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो पॉइंट को क्या बोला जाएगा, एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पॉइंट में वी कैन एज्यूम दैट द होल वेट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, यही पॉइंट में पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। हम लोग वेइंग करने का मेन पर्पस ही है कि हम लोग को एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना। हम लोग वेइंग क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड वेयर दिस एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। अगर आपको एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है तो आप बाकी सारे कैलकुलेशंस, वेट एंड बैलेंस का कैलकुलेशन जो है आप कर सकते हो, दैट विच इंक्लूड्स लोडिंग द एयरक्राफ्ट ऑफ फ्लाइट, कितना वेट देना है, कितना पैसेंजर्स अंदर बैठेंगे, कितने कार्गो अंदर जाएगा, इवन कितने परफॉर्मिंग इक्विपमेंट चेंज, कैसे इक्विपमेंट चेंजेस करने हैं एंड ऑल, इवन एडवर्स कंडीशन चेक्स करने हैं। ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहला पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको यू नीड टू फाइंड इट and then you need to proceed with the calculation, because if at all you don't know the empty weight center of gravity, in that case you cannot move forward. and ये इसका क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट एंड एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, दिस क्रूशियल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट नीड टू बी देयर इन वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है यूजफुल लोड के बारे में। व्हेन आई से यूजफुल लोड इज़ नथिंग बट, आप जब ग्रॉस वेट में से आप एम्प्टी वेट को सब्ट्रैक्ट करते हो, टोटल वेट में से, एयरक्राफ्ट के टोटल वेट में से, ग्रॉस वेट में से आप एम्प्टी वेट को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, जो वेट रह जाता है उसे हम लोग यूजफुल लोड बोल सकते हैं। तो यूजफुल लोड का जिक्र आपको नॉर्मली कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द ग्रॉस वेट, यू नो द एम्प्टी वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, यू कैन फाइंड द यूजफुल लोड। आप एक एयरक्राफ्ट के दो यूजफुल लोड हो सकते हैं, एक एयरक्राफ्ट के दो यूजफुल लोड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वेदर, अगर वो एयरक्राफ्ट का जो सर्टिफिकेशन जो है दो कैटेगरीज में है, दैट इज़ नॉर्मल कैटेगरी में एज वेल एज यूटिलिटी कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में है। इन दैट केस एयरक्राफ्ट के पास दो यूजफुल लोड भी हो सकते हैं। अगर उसका सर्टिफिकेशन जो है सिर्फ एक कैटेगरी में है, दैट इज़ नॉर्मल और यूटिलिटी, इन दैट केस इट विल हैव ओनली वन यूजफुल लोड। तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। एंड व्हेन आई से यूजफुल लोड, व्हाट डज इट इंक्लूड? इट इंक्लूड्स फ्यूल, तो फुल कैपेसिटी जो फ्यूल जो रहता है, फ्यूल माइनस द रेसिडुअल फ्यूल, याद रखना, यूजफुल फ्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। तो फ्यूल हो गया। नेक्स्ट आता है आप पैसेंजर हो गया, बैगेज हो गया, पायलट हो गया, को पायलट हो गया, क्रू मेंबर्स हो गए, ये सब जो है नॉर्मल यूजफुल कैटेगरी में, यूजफुल लोड कैटेगरी में आता है। आप एम्प्टी वेट को कंसीडर नहीं करते, वापस बोल रहा हूँ। एंड जो भी फ्लूइड जो है एम्प्टी वेट के कैटेगरी में नहीं आते, जो भी फ्लूइड एम्प्टी वेट के कैटेगरी में जो नहीं आते, वो सब को भी हम लोग इस कैटेगरी में ला सकते हैं, यूजफुल लोड के कैटेगरी में। आप और एक चीज़ तुम लोग याद रखना है कि इसका जिक्र जो है हम लोग एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन में, टायर सर्टिफिकेट डेटा शीट में आपको मिल जाएगा। एंड और एक छोटी सी बात तुम लोग को याद रखना है कि जब भी आप यूजफुल लोड बोलते हो, यू कैन इवन कंसिडर दैट एज पेलोड प्लस फ्यूल। याद रखना, पेलोड प्लस फ्यूल इज़ ऑल्सो अ रेसिडुअल फ्यूल। पेलोड का मतलब क्या होता है, जो भी पैसेंजर्स हो गया, क्रू मेंबर्स हो गया, वो सब पेलोड की कैटेगरी में आता है। पेलोड प्लस फ्यूल दोनों को आप ऐड करोगे तब भी आप यूजफुल फ्यूल लोड जो यूजफुल लोड जो है आप पता कर सकते हो, यूजफुल लोड जो है पता कर सकते हैं। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। आगे का टॉपिक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे।